नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। आज हम गीता के अध्याय 14 को सुनेंगे। यदि गीता का कोई अध्याय मानव जीवन की उन्नति व उसे समझने में सहायक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वह गीता का अध्याय 14 ही है। यदि आप इस अध्याय को पूरा सुन लेते हैं तो आपके जीवन में मौजूद समस्त समस्याओं का कारण सहित समाधान आपको मिल जाएगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने अमूल्य समय में से ये 30 मिनट देने का श्रम करें, और मैं वादा करता हूं, यदि आपकी समस्याओं का कारण और उनके समाधान का रास्ता ना मिल जाए तो आप कमेंट करके मुझ पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का गीता पाठ, तो सुने। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वो मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वो जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरी ये 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि, माता है, और मैं ही ब्रह्मा, आत्मा रूप में चैतन्य रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन के संयोग से सभी चरचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली जड़ प्रकृति माता है, और मैं ब्रह्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। अर्थ, भगवान कहते हैं कि जिस सत्य को अनुभव कर कई मुनि संसार से मुक्त हो गए हैं, उस ज्ञान को वे दोबारा कहेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सभी मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे सबसे ऊंचा और उत्तम ज्ञान कहा गया है। यहां मुनि का मतलब है जिस मनुष्य में शरीर के साथ अपनेपन का भाव नहीं रह जाता, वो मुनि कहलाता है। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को अनुभव करने वालों के मन से सभी संशय दूर हो जाते हैं और उनका मन ज्ञान स्वरूप हो जाता है, जिसके कारण सृष्टि के आरंभ में उन्हें कर्म को भोगने के लिए शरीर धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका चित्त एकदम साफ हो जाता है, जिसमें कोई संस्कार, कर्म, वासना बाकी नहीं रह जाते। प्रलय के समय संसार में हलचल होती है, हाहाकार मच जाता है, सभी प्राणी दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य को दुख नहीं होता, उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। जब उसकी मौत भी होने वाली होती है तो वो बिल्कुल शांत रहता है, घबराता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से संबंध रखने वाले जन्म मरण, दुख आदि से वो ऊपर उठ जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जब परम आत्मा और मूल प्रकृति का संयोग हुआ, तब जीवन की शुरुआत हुई। मूल प्रकृति को महद ब्रह्मा कहते हैं। सभी चीजों का जन्म स्थान होने के कारण मूल प्रकृति योनि होती है। मूल प्रकृति से ही सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रलय के समय सब कुछ इसी में लीन भी हो जाता है। परमात्मा मूल प्रकृति में संकल्प का बीज डालते हैं, यानी गहरी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो एक से अनेक हो जाए। इस सृष्टि में जीवन का जन्म हो, तब प्रकृति और पुरुष के संयोग से जीवों के शरीर का जन्म होता है। भगवान ये भी बताते हैं कि प्रकृति उनकी इच्छा के बिना अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इसलिए प्रकृति गर्भधारण करने वाली मां है और बीज को स्थापित करने वाले परमात्मा पिता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। इनमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो मनुष्य को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अर्थ, इस अध्याय का मुख्य विषय अब शुरू होता है, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि गुण क्या है और वे कैसे आत्मा को पदार्थ के भीतर बांधते हैं।
ताकि मनुष्य में व्यक्तिगत अहंकार की भावना पैदा हो सके। मूल प्रकृति से सत्व, रज, तम गुण का जन्म होता है, इसलिए ये तीनों प्रकृति का हिस्सा है। साइंस की भाषा में इन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया और तमोगुण से स्थूल पदार्थ, शरीर आदि का निर्माण होता है। असल में ये गुण किसी को नहीं बांधते, बल्कि मनुष्य खुद इनके साथ संबंध जोड़कर इनसे बंध जाता है। अर्थात गुणों के कारण जो परिस्थितियां, स्वभाव, परिवार, कर्म, धन आदि सामने आते हैं, उन्हें अपना मान लेने से मनुष्य खुद इनके मोह में पड़ जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तब तो मनुष्य इनसे कभी छूट ही नहीं पाता। जैसे जिस दौलत को मनुष्य अपना मानता है, उसके कम या ज्यादा होने पर उसे दुख या खुशी होती है। जिन लोगों को वो अपना मानता है, उनके जन्म या मौत के कारण वो सुखी या दुखी हो जाता है। इसी को बंधन में पड़ना कहते हैं। इन गुणों से संबंध जोड़ने को ही बॉडी कॉन्शियसनेस में जीना कहते हैं। सभी विकार प्रकृति से संबंध जोड़ने से ही जन्म लेते हैं। क्योंकि परमात्मा तो निर्विकारी है, इसलिए उन्हें पाने के लिए मनुष्य को भी सभी विकारों से छुटकारा पाने की जरूरत होती है। ये तीन गुण तीन तरह की मानसिकता को दिखाते हैं, जो आत्मा में लगाव पैदा करता है, इसे भ्रमित करता है और सांसारिक जीवन से बांधता है। जब आत्मा प्रकृति के गुणों के साथ अपनी पहचान बनाती है, तो वो अपनी वास्तविकता को भूल जाती है और अपने अहंकार की संतुष्टि करने के लिए मन, जीवन और शरीर का इस्तेमाल करती है। ये तीनों गुण सभी मनुष्यों में हमेशा मौजूद रहते हैं और इनसे कोई भी मुक्त नहीं है। हालांकि तीनों गुण हमेशा एक ही लेवल पर नहीं होते। हर बार उनमें से कोई एक ज्यादा पावरफुल होता है। इनके चंगुल से निकलने के लिए इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मनुष्य को इनका साक्षी होना चाहिए, लेकिन इनसे जुड़ना नहीं चाहिए। भगवान बताते हैं कि आत्मा तो गुणों से परे है, लेकिन इन गुणों का काम होता है आत्मा को बांधना। सत्व गुण निर्मल होता है, स्वच्छ होने के कारण ये प्रकाश देने वाला होता है। जिस तरह रोशनी में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक उसी तरह सत्व गुण बढ़ा होने से रज और तम गुणों से जन्म लेने वाले विकारों को साफ साफ देखा जा सकता है। ये विकार काम, क्रोध, लालच, अहंकार आदि है। सत्व गुण परमात्मा के ज्ञान को समझने में मदद करता है। सत्व गुण के कारण मन और इंद्रियों में प्रकाश और हल्कापन महसूस होता है। ये मनुष्य को स्थिरता देती है, यानी स्टेबिलिटी, जो उसे बैलेंस में बनाए रखती है। सत्व गुण से सुख पैदा होता है। जब मनुष्य के मन, बुद्धि में सत्व गुण हो, तो उसमें कोई विकार नहीं रह जाता, तो उसे सुकून और शांति का अनुभव होता है। तब उसके मन में विचार उठता है कि ये सुख मेरे मन में हमेशा बना रहे। लेकिन जब उसे ये शांति महसूस नहीं होती तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो इच्छा करता है कि काश मुझे वो शांति फिर से मिल जाए। तो ये इच्छा उठाना, अच्छा लगना और अच्छा ना लगना ही सुख की चाह को दिखाता है, जो उसे बांध देता है। इसी तरह सत्व गुण के कारण विकारों को साफ साफ देखा जा सकता है। मनुष्य को सही गलत का ज्ञान हो जाता है। अक्सर ये ज्ञान उसमें अहंकार भर देता है कि मुझे दूसरों से ज्यादा पता है, तब ये उसके बंधन का कारण बनता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजगुण को राग स्वरूप समझो। वो कर्म और फल की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। हे अर्जुन, देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। वो प्रमाद, आलस्य और नींद के द्वारा बांधता है। अर्थ: इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये रजोगुण है, जिसके कारण किसी चीज, इंसान, घटना आदि के प्रति मनुष्य के मन में मोह और लगाव जन्म लेता है। रजोगुण जुनून यानी पैशन और एक्शन लेने का गुण है। ये मनुष्य में कुछ ना कुछ करने, कोई एक्टिविटी करने का भाव पैदा करती है। रजोगुण को राग के समान कहा गया है। राग यानी जिस चीज से मनुष्य को सुख का अनुभव होता है, मनुष्य को उससे राग यानी लगाव हो जाता है। ये कोई सामान, इंसान, घटना आदि कुछ भी हो सकता है। राग से इच्छा और तमन्ना का जन्म होता है।
जब मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके मन में विचार उठता है कि वो स्थिति हमेशा वैसी ही बनी रहे और आगे भी उसकी इच्छाएं ऐसे ही पूरी होती रहे। इस तरह उसके मन में और इच्छाएं जन्म लेने लगती है, जिस कारण मनुष्य ज्यादा कर्म करने और उनसे फल पाने के लालच में पड़ जाता है। जैसे जैसे रजोगुण बढ़ता है वैसे वैसे ये इच्छा और आसक्ति भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण मनुष्य में कर्म करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। अब वो इन कर्मों को पूरा करने की होड़ और चिंता में लग जाता है, जिससे अनेक फलों और कर्मों का जन्म होता है और बस मनुष्य इसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए ताकि नए कर्मों का जन्म ना हो पाए। तमोगुण किसी चीज को रोकने का कारण बनता है। जैसे जब मनुष्य लगातार काम करता जाता है तो उसमें रजोगुण एक्टिव होता है, लेकिन एक गुण हमेशा के लिए एक्टिव नहीं रह सकता। कुछ समय बाद कोई और गुण उसकी जगह ले लेता है। इसलिए जब काम करते करते शरीर थक जाता है तो तमोगुण बढ़ने लगता है, जो मनुष्य को रुक जाने का संकेत देता है। तमोगुण के कारण ही मनुष्य नींद ले पाता है। इसलिए ये तीनों ही गुण अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी है। जरूरत है तो इन्हें बैलेंस में रखने की, तभी इनसे ऊपर उठा जा सकता है। तमोगुण बढ़ा हुआ होने पर मनुष्य में ज्ञान और प्रकाश की कमी होती है, जिसके कारण अज्ञान, नासमझी, मूर्खता का जन्म होता है। ये मनुष्य को सत असत का ज्ञान नहीं होने देता, जिस कारण मनुष्य माया के भ्रम में मोहित होता रहता है। अज्ञान यानी खुद को शरीर मान लेना और आत्मा के सच को ना समझ पाना। जिस मनुष्य में तमोगुण ज्यादा होता है वो बिल्कुल जानवरों के समान होता है, क्योंकि वो जानवरों की तरह सिर्फ खाने पीने, सोने में अपना जीवन बिता देता है। वो कर्म नहीं करना चाहता, और अगर करता भी है तो उल्टे और गलत कर्म करता है। तमोगुण प्रमाद, आलस और नींद के द्वारा मनुष्य को बांधता है। प्रमाद में कई चीजें शामिल हैं, जैसे काम को टालने की आदत होना, नशा करना, पैसों को बर्बाद करना, जुआ खेलना, पेड़ पौधों को नष्ट करना, जानवरों को तंग करना आदि। आलस दो तरह के होते हैं। एक, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, जरूरी काम ना करना और मन में ऐसे विचार उठना कि अभी तो बैठे हैं, काम फिर कर लेंगे। तो इस तरह का आलस मनुष्य को बांधता है। दो, काम करने के कारण जब शरीर, मन थक जाता है तो वो भारी होने लगता है और मनुष्य को नींद आने लगती है। इस तरह का आलस बांधता नहीं है, क्योंकि इस पर मनुष्य का कोई जोर नहीं है। ये शरीर की थकान मिटाने के लिए जरूरी है, इसलिए ये बांधते नहीं। नींद भी दो तरह की होती है। एक, जो शरीर और बुद्धि के आराम के लिए जरूरी है, ये मनुष्य को नहीं बांधते। दो, बेवजह समय बर्बाद करते हुए सोना, ऐसी नींद मनुष्य को बांधती है। जब मनुष्य सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है तब नींद भी उसे नहीं बांध पाती। इस तरह अगर सत्व गुण का संग न किया जाए, यानी सुख से लगाव ना हो और ज्ञान का अभिमान ना हो, तो सत्व गुण बांध नहीं सकते। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति ना हो तो रजगुण बांध नहीं सकते, और बेवजह समय बर्बाद करना, बिना थकान के भी सोए रहना आदि जैसी आदतों को मनुष्य छोड़ दे तो तमोगुण उसे बांध नहीं सकते। श्री भगवान कहते हैं कि हे भारत, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, रजो और तमोगुण के घटने पर सत्वगुण बढ़ता है, सतो और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है, और तमो और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण बढ़ा हुआ होता है। अर्थ, भगवान कहते हैं कि सत्वगुण बढ़ा होने से इंसान को सुख का एहसास होता है, और जब मनुष्य इस सुख से आसक्ति करने लगता है तब सत्वगुण उसे बांध लेता है, यानी वो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। रजोगुण मनुष्य से कर्म करवाता है। जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसका कोई ना कोई फल भी जरूर आता है, और अक्सर मनुष्य को अपने कर्मों से ये सोचकर आसक्ति हो जाती है कि इसका फल मिलेगा, तो कर्मों से ये आसक्ति उसे बांध लेती है।
इसलिए भगवान मनुष्य को सजग करने के लिए कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तमोगुण सत्य को यानी विवेक को ढक देता है और मनुष्य को कर्म नहीं करने देता, बल्कि आलस और काम को टालने की आदत की ओर ले जाता है। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़ने के कारण इनसे बंध जाता है। इसलिए अपने असली स्वरूप को याद रखने से ही वो इनसे ऊपर उठ सकता है। इस श्लोक में इस सवाल का जवाब दिया गया है कि क्या ये तीनों गुण एक ही समय में मन पर काम करते हैं या अलग अलग समय पर? तो भगवान कहते हैं कि ये गुण अलग अलग समय पर काम करते हैं, यानी इनमें से एक गुण एक समय में ज्यादा शक्तिशाली या एक्टिव होता है। जब कोई एक गुण ज्यादा एक्टिव होता है तो मनुष्य उसके प्रभाव में आकर काम करता है। उस वक्त दूसरे दोनों गुण दब जाते हैं या वश में हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होते। इस तरह जब सत्व गुण रजस और तमस पर प्रबल होता है तो वो मन को बैलेंस करने का काम करता है, उसमें सुख और ज्ञान उत्पन्न करता है। जब रजस बाकी दो गुणों पर हावी हो जाता है तो वो इच्छाएं, आसक्ति और कर्म पैदा करने के भाव पैदा करता है। जब तमस सत्व और रजस से ज्यादा एक्टिव होता है तो वो ज्ञान को ढक लेता है और मनुष्य को अपने कर्म नहीं करने देता। भगवान आगे बताते हैं कि जब मनुष्य ज्ञान के साथ बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने लगे तब समझ लेना चाहिए कि उसमें सत्व गुण बढ़ा हुआ है, यानी उसमें सही गलत, अच्छे बुरे को समझने का विवेक जग जाता है। ज्ञान की रोशनी उसकी इंद्रियों को प्रकाश से भर देती है। ऐसे में संसार से लगाव खत्म हो जाता है, लोभ और अशांति का नाश हो जाता है, शांति का अनुभव होता है। मन में और कर्मों को करने या किसी सुख को भोगने की कामना नहीं रह जाती। हर बात को समझने के लिए बुद्धि बढ़ने लगती है। मनुष्य सावधानी और ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम कर पाता है। अगर उससे भूल हो भी जाए तो वो चिंतित नहीं होता, बल्कि उसे सुधारने के उपाय निकालता है। उसके विजन में क्लैरिटी होती है। जब सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है तो कान गलत बातें या शब्द सुनना पसंद नहीं करते, आंखें गलत चीजें देखना पसंद नहीं करती, जीभ गलत शब्द नहीं कहती और जो कहती है बहुत सोच समझ कर कहती है, और मन संसार की कामुक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होता। सत्व गुण बढ़ने पर ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। जब स्वभाव में ये लक्षण दिखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि ऐसे मनुष्य में सत्व गुण बढ़ा हुआ है। श्री भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशी अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने से लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ जाने से अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह पैदा होते हैं। अर्थ, अब भगवान उन लक्षणों की बात कर रहे हैं जो रजोगुण के बढ़ने से मनुष्य पर हावी हो जाता है, यानी लोभ, नए कर्म करने की इच्छा और अशांति। लोभ यानी और ज्यादा पाने की इच्छा। लोभ मनुष्य को दूसरे के पास जो चीज है उसे भी छीनने की ओर ले जाता है। लोभ से असंतोष पैदा होता है, क्योंकि लोभी मन में इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। प्रवृत्ति यानी जब मनुष्य बाहरी दुनिया से कुछ पाने की इच्छा करता है तो उसे प्रवृत्ति कहते हैं। लोभ मनुष्य में नए कर्म करने की इच्छा जगाता है, और जब तक वो उस कर्म को ना कर ले या उससे फल प्राप्त ना कर ले तब तक उसमें बेचैनी बनी रहती है, जिससे आनंद और शांति की कमी होने लगती है। क्योंकि जब मनचाही चीजें नहीं मिलती तब मन में अशांति और हलचल पैदा होती है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोभ के कारण स्वार्थी इच्छाओं का जन्म होता है, जो मनुष्य को ज्यादा या गलत कर्म करने को उकसाता है। ऐसे कर्म उसे अशांति की ओर ले जाते हैं। जब कोई रजस के पूरी तरह से वश में हो जाता है तो उसे संसार की चीजों के लिए गहरी लालसा महसूस होती है। तमोगुण के बढ़ने पर इंद्रियों और मन में समझने की शक्ति कम होने लगती है और अज्ञान, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह बढ़ता है। अप्रवृत्ति का मतलब है कोई काम करने का मन ना होना। अज्ञान यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें बुद्धि कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं होती। मन में क्लैरिटी का ना होना, आलस का होना, किसी काम को करने की कोशिश ना करना,
दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए उत्साह में कमी होना, मन में मैं मेरा के भाव के कारण दूसरों के साथ भेदभाव करना, जिससे मोह का जन्म होता है, हमेशा भ्रम में रहना आदि, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। श्री कृष्ण बोले, जिस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ हो और मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो वो उत्तम कर्म करने वाले लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा जाता है। राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान का ही जन्म होता है। अर्थ, श्री कृष्ण अब कहते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। मनुष्य के मन में जीवन भर विचार लगातार चलते रहते हैं। आज के विचार कल की सोच पर बने हैं और आज के विचार का असर आने वाले कल पर होगा। उसी तरह मनुष्य जीवन भर जिन विचारों को मन में रखता है या जिस बारे में ज्यादा सोचता है, मृत्यु के समय भी वो विचार बने रहते हैं और मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका असर बना रहता है, जिसके आधार पर आगे का जन्म मिलता है। इसलिए अगर मृत्यु के समय सत्व गुण प्रबल होता है तो मनुष्य शुभ कर्म करने वालों के निर्मल और ऊंचे लोक में जाता है, जहां उसे बहुत आनंद और सुख मिलता है। सत्व गुण का बढ़ा होना पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ होता है। जब कर्मों के आधार पर नया जन्म होता है तब भी सत्व गुण का प्रभाव उन गुणों या संस्कारों को उभारने लगता है जिनमें सत्व गुण ज्यादा थे। मनुष्य को सुख से भरा जीवन मिलता है, उसके मन में शुद्ध विचार होते हैं, उसकी बुद्धि ज्ञान पाने की ओर लगी होती है। रजो और तमो की तुलना में सत्व गुण ज्यादा सूक्ष्म यानी सटल होता है, इसलिए उसमें शक्ति भी ज्यादा होती है। जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती है वो उतनी ज्यादा शुद्ध, फैली हुई और शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि अंत समय में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो तो मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है। मौत के समय अगर रजो गुण बढ़ा हुआ हो तो मनुष्य के मन में कर्मों को करने की इच्छा बाकी रह जाती है। इसलिए जब उसका दोबारा जन्म होगा तब भी उसमें रजो गुण बढ़ा हुआ होगा, उसमें कर्मों के प्रति लगाव होगा। अगर मन शरीर छोड़ने के समय रजस के प्रभाव में होता है तो मनुष्य उन लोगों के बीच जन्म लेता है जिनमें कर्मों के प्रति लगाव होता है। इसका मतलब है कि मन उन वासनाओं को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र की तलाश करता रहता है। तमोगुण बढ़ा हुआ हो तो मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है, आलस ज्यादा होता है आदि, तो उसका जन्म ऐसे लोगों के बीच होता है जो लोग संसार के ही भ्रम जाल में उलझे हुए हैं, जिनमें आत्मा और परमात्मा का कोई भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोगों में बुद्धि और समझ की कमी होती है। अब भगवान बता रहे हैं कि इन गुणों के बढ़े होने पर जीवन में कैसा फल मिलता है। असल में कर्म कभी सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होते, बल्कि उसे जिस भाव से किया जाता है वो उसे शुभ या अशुभ बनाते हैं। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल और स्वच्छ होता है, इसलिए सत्व गुण वाला मनुष्य जो भी कर्म करेगा वो शुभ ही होंगे, क्योंकि मनुष्य वैसे ही कर्म करता है जैसे भाव उसके मन में होते हैं। सात्विक कर्म फल के रूप में जो भी परिस्थिति मनुष्य के सामने आते हैं वो भी निर्मल और सुखदायी होते हैं। रजोगुण बढ़ा हो तो मनुष्य कर्म करता है और बदले में कुछ पाने की इच्छा भी करता है जो उसके दुख का कारण बनते हैं। ऐसे मनुष्यों में उसमें भोग भोगने की इच्छा बनी रहती है। इच्छाओं से भरा जीवन और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार कर्म करने से हमेशा दुख और पीड़ा मिलते हैं। तमोगुण से मोह खड़ा होता है और मनुष्य मोह में अंधा होकर बिना परिणाम के बारे में सोचे कर्म करता है, जिसका फल भी बुरा ही होता है। कर्मों को करने में सुस्ती, विवेक और समझ की कमी अज्ञानता की ओर ले जाता है। ये तमस का फल है। यहां कहने का भाव यह है कि मनुष्य का जैसा भाव होगा वो वैसे ही कर्म करेगा। वो जैसा कर्म करेगा उसके भाव और भी गहरे और मजबूत होते चले जाएंगे। अक्सर मनुष्य पूरा जीवन जिस भाव में जीता है, अंत समय में भी वो भाव ही बढ़ा हुआ होता है और अंत समय में जो गुण ज्यादा होगा वैसा ही उसे अगला जन्म भी मिलेगा,
जब मनुष्य इन गुणों में बैलेंस बनाना सीख जाता है तो उसका विवेक यानी बुद्धि जाग जाती है कि क्या सही है और क्या गलत, जो उसे बुरे कर्म करने से बचाती है। इस तरह जब सत्व प्रधान होता है तो बुद्धि तेज होती है और ज्ञान का उदय होता है। रजस लालच को पैदा करता है और मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। तमस बाहर की दुनिया की असलियत को समझने नहीं देता और सही फैसला लेने की शक्ति को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजो गुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जम लेते हैं और तमो गुण में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय किसी दूसरे को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तब वो मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। अर्थ अब भगवान बताते हैं कि जिन मनुष्यों में सत्व गुण ज्यादा हो तो उनकी एनर्जी ऊपर के चक्रों में बहती है, उनके भाव और विचार पवित्र होते हैं। जब एनर्जी ऊपर की ओर बहती है तो वो शुद्ध होती चली जाती है, उसे स्वर्ग कहते हैं। जब एनर्जी नीचे बहने लगे तो गंदी हो जाती है, उसे नर्क कहते हैं। ऐसे मनुष्य संसार से जुड़े होते हैं, भोग विलास में खोए रहते हैं। जब मनुष्य खुद को दृष्टा रूप में देखता है यानी खुद को गुणों से परे मानता है तो वो उनसे ऊपर उठने लगता है। गुणों का प्रभाव 5 तत्वों से बनी चीजों तक ही सीमित होता है, इसलिए वो आत्मा पर कभी असर नहीं डाल सकते। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य ये जान ले कि वो प्रकृति नहीं है बल्कि पुरुष है, और जब वो इस भाव में ठहरने लगता है तो प्रकृति की उस पर पकड़ कमजोर होने लगती है और तब वो भगवान को पाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रकृति में, उसके पदार्थों में ये तीनों गुण होते हैं, इसलिए मनुष्य का शरीर इन गुणों से भी बना हुआ है। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि वो प्रकृति से परे आत्मा है तो प्रकृति से जन्मे गुणों के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है, तो वो इन गुणों से परे जाने लगता है। यानी जब उसे ये समझ आने लगे कि आत्मा हमेशा एक जैसी बनी रहती है और जो भी बदलाव हो रहे हैं इन गुणों में हो रहे हैं, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, तो उसके मन से जन्म मरण और दुख का डर और चिंता खत्म हो जाते हैं। अमरता का मतलब है अपनी आत्मा से जुड़ जाना, उसमें ठहर जाना, क्योंकि फिर मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जो उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। इस शरीर में रहते हुए भी मनुष्य अमरता को पा सकता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मरना भी तय होता है। समय के साथ शरीर भी बूढ़ा होता है और जीवन की परिस्थितियों से उसे दुख का सामना भी करना पड़ता है। तो इस चक्र को खत्म करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना ही होगा, क्योंकि गुणों के साथ संबंध मानने से ही जन्म, मृत्यु और दुख का अनुभव होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों को किस तरह पार कर पाता है? अर्थ अर्जुन के अंदर सवाल उठा कि इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है और वो कौन से लक्षण हैं जिनसे जाना जा सकता है कि कोई मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठ चुका है। श्री भगवान बोले, हे पांडव, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश, सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति, रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान, तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्त होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। अर्थ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, रजोगुण ज्यादा हो तो मनुष्य कर्म करने में और उसके फल को भोगने में लगा रहता है और तमोगुण से उसमें आलस और मोह पैदा होता है। जब मनुष्य इस बात को ज्ञान द्वारा जान लेता है कि वो इन गुणों के प्रभाव में आकर कर्म कर रहा है, तो उसे उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए और ना उनकी गैर मौजूदगी में उनके वापस आ जाने की इच्छा करनी चाहिए। यहां कहने का भाव यह है कि एक समय में एक ही गुण एक्टिव होता है,
बाकी दोनों कुछ हद तक दब जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रजोगुण एक्टिव होने से जब सत्व गुण नीचे हो जाए तो मनुष्य सत्व गुण के बढ़ने की कामना करने लगे। उसे हर हाल में संभाव बने रहना चाहिए। कौन सा गुण काम कर रहा है इससे उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बदलाव को सिर्फ वही देख और समझ सकता है जो खुद नहीं बदलता, और पूरे ब्रह्मांड में केवल एक चीज है जो नहीं बदलती, और वो है आत्मा। इसलिए आत्मा इन गुणों से, प्रवृत्तियों से अति परे है। अगर ये गुण आत्मा का ही स्वरूप होते तो हमेशा के लिए बने रहते, आते जाते नहीं। इसलिए बदलाव गुणों में होता है। इनका अनुभव करने वाली आत्मा वैसी की वैसी बनी रहती है। उदासीन का मतलब है संभाव बने रहना, यानी ना मोह करना ना नफरत करना। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अंदर गुणों के प्रभाव उठने पर बेचैन नहीं होता, जो जान लेता है कि मैं कुछ नहीं करता बल्कि ये गुण है जिसके प्रभाव के कारण कर्म होते हैं, ऐसा मनुष्य केवल सच को देख रहा होता है। जब वो साक्षी भाव और विवेक के साथ इसे होता हुआ देखता है तो गुण उससे गलत कर्म नहीं करवा पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, जो मान को एक समान समझता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य को गुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वो भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परमानंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। अर्थ: इस श्लोक में भगवान उन लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो गुणों से ऊपर उठ जाने पर मनुष्य के स्वभाव में दिखने लगते हैं। ऐसा मनुष्य सुख दुख को बाहरी परिस्थिति के रूप में देखता है जो आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, इसलिए उसके मन में कोई हलचल पैदा नहीं होती और ये परिस्थितियां उसे सुखी या दुखी नहीं कर सकती। जिस मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक समान हो जाए, यानी जिसके मन में सोने के लिए आकर्षण या मोह ना हो और मामूली से पत्थर के लिए घृणा ना हो, यानी इनकी कीमत का ज्ञान होते हुए भी इनसे रागद्वेष ना हो। गुणों से ऊपर उठा हुआ मनुष्य अपने नाम से कोई संबंध नहीं जोड़ता, यानी अगर कोई उसकी बुराई करे तो उसका मन दुखी नहीं होता या उसे गुस्सा नहीं आता, और ना ही तारीफ सुनने पर उसे खुशी होती है या अहंकार हो जाता है। अक्सर होता यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव और स्वार्थ के अनुसार किसी को अपना या पराया मानता है, इसी भावना से रागद्वेष जन्म लेता है। लेकिन गुणों से ऊपर उठे हुए मनुष्य के लिए दो का भाव खत्म हो जाता है, इसलिए वो सबको समान भाव से देखने लगता है। ऐसे मनुष्य में धीरज भी बहुत होता है। जो मान अपमान को महत्व ना दे, यानी जो ये जान जाए कि मान अपमान तो शरीर का होता है और मैं तो शरीर हूं, नहीं तो कैसा मान अपमान। जिस मनुष्य के मन से कर्तापन का भाव ही खत्म हो जाए, यानी जो जान जाए कि जो गुण एक्टिव होता है वो वैसे ही कर्म करवाता है, इसलिए असल में मनुष्य कुछ नहीं करता बल्कि गुणों के प्रभाव उससे कर्म करवाते हैं। अब भगवान वो रास्ता बता रहे हैं जिससे मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठ सकता है। जो मनुष्य मन, बुद्धि आदि से सिर्फ एक परमात्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर श्रद्धा भाव से उन्हें याद करता है, वो गुणों से ऊपर उठ जाता है। यहां कहने का भाव ये है कि मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को ना पूजे, बल्कि वो भगवान के एक ही स्वरूप को पूरी भक्ति के साथ पूजे। ऐसा मनुष्य बड़ी जल्दी इन गुणों से ऊपर उठ जाता है और उन्हें पाने के योग्य हो जाता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर समय मन को ध्यान में लगाए रखना संभव नहीं है, इसलिए जब कर्मों को समर्पण और सेवा भाव से किया जाता है तो वो पूजा बन जाता है। अंत में भगवान कहते हैं कि जब कोई भक्त इस अवस्था में आ जाता है तो वो स्वयं ब्रह्मा बन जाता है, यानी अमर हो जाता है।
गुणों से ऊपर उठ जाने पर जन्म मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और अमरता मिल जाती है। भगवान खुद को उस अविनाशी ब्रह्मा का आधार बताते हैं, जो दिखाता है कि वो उनसे अलग नहीं है। जो गुणों से युक्त साकार ईश्वर है, वो परम ब्रह्मा से अलग नहीं है। कहने का भाव ये है कि ईश्वर साकार है और परम ब्रह्मा निराकार, लेकिन तत्व से ये दो नहीं, एक ही है। ब्रह्मा को जान लेने से मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। खुद को अमरता का आधार बताते हुए भगवान दिखाते हैं कि वो अमरता और परम आनंद है, और अमरता पाने का मतलब है स्वयं भगवान को पा लेना। सार: इस अध्याय में श्री कृष्ण उस पराज्ञान के बारे में बताते हैं जिसे प्राप्त करके ऋषियों ने मुक्ति पाई थी। मूल प्रकृति में भगवान द्वारा संकल्प का बीज डालने के कारण जीवन की शुरुआत हुई थी, इसलिए वो सभी जीवों के पिता है और प्रकृति माता है। प्रकृति 3 गुणों को जन्म देती है: सत्व, रजस और तमस। सत्व शुद्ध और उज्जवल है, आनंद और ज्ञान पैदा करता है और उनके माध्यम से आत्मा को बांधता है। रजस कर्म करने के लिए कहता है, ये इच्छा और लगाव को पैदा करता है और देहधारी आत्मा को कर्म के माध्यम से बांधता है। अज्ञान से जन्मा तमस आलस, मोह और लापरवाही से जीवों को बहकाता है। सत्व सुख और ज्ञान के प्रति और रजस कर्मों के लिए लगाव पैदा करता है। तमस मनुष्य को नासमझ बना देता है। ये तीनों गुण हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन एक समय में कोई एक गुण ही ज्यादा एक्टिव होता है। मौत के समय जब सत्व गुण प्रधान होता है तो मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाता है, जहां उसे सुख और शांति का अनुभव होता है। यानी जन्म लेने के बाद भी उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जिससे उन्हें सुख और शांति मिलती है। जब रजस या तम प्रधान होते हैं तो मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है, जिसमें उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य ये जान जाता है कि गुण ही उससे कर्म करवाते हैं और आत्मा उनसे अति परे है, वो परम आत्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो मनुष्य दुख सुख में संभाव रखता है, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहता है, जो शत्रु और मित्रों के लिए समान भाव रखता है, जो स्वार्थी प्रकृति के सभी कर्मों को त्याग देता है, अनन्य प्रेम से प्रभु की सेवा करता है, ऐसा मनुष्य गुणातीत होता है, यानी गुणों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्मा को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है।